फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम वाज प्रॉफिट मोहम्मद ने जो सिखाया कि सब बराबर है, कोई जातिवाद, कुरान में कोई कास्ट सिस्टम नहीं। मैंने तो कई बार कहा कि भाई 90% इंडियंस आर फूल्स, इनको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। आप क्यों कहते हो बार बार ये बात कि 90% भारतीय बेवकूफ है? सिंपल सी चीज है, जब ये वोट देने जाते हैं इलेक्शन में, ये नहीं देखते हैं कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन, कुछ नहीं, भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट डाल देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, कुछ नहीं, इस सबसे कोई मतलब नहीं, ये कोई इशूज ही नहीं मानती है। बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, ये कोई इशूज नहीं है। इशू क्या है? जात, बिरादरी, उसी पे वोट देगा। तो ऐसे आदमी को मैं इडियट नहीं कहूँ, क्या कहूँ? सर इसका क्या सोल्यूशन है फिर टेररिज्म का, आतंकवाद का? कोई तो सोल्यूशन निकाले। मैंने आपको बताया, आप सुन नहीं रहे थे, सारा इंटरव्यू बेकार हो गई। नहीं मैं सुन रहा था, नहीं, कुछ नहीं सुना तो नहीं, मैंने सारा सुना आपकी बात। समझे नहीं? नहीं मैं ये टेररिज्म क्रिएट आर्टिफिशियली क्रिएटेड है ना। हम आपको बता रहे हैं कि पूरा केले मदारी बैठा है वॉशिंगटन में या लंदन में, कहा उलझवा रहा है। ये आतंकवाद इज नथिंग बट दिस। पूरा खेल है कि साहब वो ब्रांड कर दो कि सारे पाकिस्तान। अब देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ 22 अप्रैल को हुआ ना, अच्छा, उसके कुछ मिनटों बाद टीवी स्क्रीन में आया कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। अरे भाई, क्या सबूत है उसका कि पाकिस्तान ने किया है? पाकिस्तान आर्मी के कोई, उनके पास भी हथियार है। उनके जो चाइनीज प्लेन्स थे, जो भाई जो खबरें आई, उन्होंने दे प्रूव टू बी बेटर प्लेन्स देन आवर राफेल एंड सुखोई। चाइनीज क्या J-10C या क्या J-15 था शायद, नहीं वो PL-15 मिसाइल, PL-15 सॉरी, दे प्रूव टू बी बेटर। हाँ, क्योंकि जो वो तो उन्होंने, राफेल कंपनी ने एडमिट किया हमारा गिराया गया हवाई जहाज, और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह इन लोगों ने कहा कि उसके स्टॉक, उसके शेयर में भी उसके तो 7% कम हो गए थे उसके। देखिए ये और आपने तो रिसेंटली ट्वीट भी तो किया था कि फ्रांस वालों ने हमारे को झांसे में देके घटिया माल बेच दिया। वो तो मजाक में किया, मगर ये सही बात है कि चाइनीज, देखिए सबसे बड़ी विक्ट्री चाइनीज की हुई है। क्योंकि देखिए, चाइना पहले जहां 70 साल पहले बड़ा गरीब देश था, अब हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हो गया। और जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री होगा तो उसकी हाईली डेवलप्ड वॉर आर्मामेंट हथियार भी होंगे। पर सर मिलिट्री टेक्नोलॉजी में तो चाइनीज इतनी आगे नहीं थे। अब अगर उन्होंने नहीं, क्या अब ये प्रूव कर रहे हैं तो फिर तो मतलब प्रूव कर दिया भाई। हाँ। ये जो चाइनीज जेट्स ने, क्या JTC या JT, देखिए क्या, दे हैव चाइनीज वेपन्स हैव प्रूव टू बी सुपीरियर, हाँ वही तो, टू यूरोपियन वेपन्स। इसके मतलब चाइना का J-20 है इनका एक, नहीं J-10C है या क्या नाम है, F-35 नहीं J-10 जो इधर हुआ है, J-20 इज फास्टर देन F-35। अरे यार, अभी इस वॉर में J-10C या क्या नाम है, हाँ J-10C फाइटर। हाँ ये देखिए, ये J-10C, इसका मतलब चाइना का कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना आगे पहुंच गया है। क्योंकि जब बड़े हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री होगी तभी हाईली डेवलप वेपन्स होंगे। हथियार ये टेक्नोलॉजी से बनते हैं। हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं, हमें तो खरीदने पड़ते हैं फॉरेन कंट्री से। जैसे सर आपने स्टार्टिंग में कहा कि भाई ये बाहर के देशों को ही ज्यादा फायदा होता है हमारे यहाँ लड़ाई करा के, तो हमारे को क्या फायदा हुआ इस ऑपरेशन के बाद में? और ट्रम्प को मैंने आपको बताया, अमेरिका के सरपंच साहब, बार बार मुझे रिपीट करना पड़ा, आपको तो लड़वाया जा रहा ना, आपको, आप बंदर हैं, आपको पाकिस्तान दोनों बंदर हैं, मदारी नचा रहा है, लड़वा रहा है, उसका फायदा है। आप लोग का क्या फायदा? आप गरीब मुल्क है, क्या गरीबी चली गई? गधों का मुल्क है ये, जाहिलों का मुल्क है हिंदुस्तान, समझदार लोगों का मुल्क है ये जाहिल। मैं तो कहता हूँ, मैं जैसे टापू पे रह रहा हूँ, समुंदर भर जाहिलों गधे, पूरे समुंदर भरा, उनके बीच में मैं रह रहा हूँ, किसी तरीके से चला रहा हूँ, ये हकीकत है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सुनिए, 2 मिनट में ये साबित कर दूंगा कि इनके खोपड़े में गोबर भरा है। यही मेरे शब्द थे, आप देख लीजिएगा, मैं हंसिए नहीं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मैंने कहा, इनसे पूछिए एक सवाल कि इनकी लड़की अगर दलित से शादी करना चाहे तो राजी होंगे? एक नहीं होगा राजी, कत्ल करवा देंगे। हैं, ये बैठे हैं मिस्टर जाट, इनकी बहन बेटी अगर किसी दलित से शादी करना चाहे, ये ऑनर के हम कब पंचायत करा के मरवा डालेंगे, ऑनर किलिंग। मैंने कहा, ये gone are those days। अरे छोड़ो प्रोफेसर, मैंने कहा ये प्रोफेसर बैठे हैं, जातिवाद भरा है खोपड़े में। मैं आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय दिस PhD फ्रॉम हार्वर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सवाल है, खोपड़े में क्या है तुम्हारे? फुल ऑफ कास्टिज्म। मैंने कहा, टेस्ट ये है, तुम्हारी लड़की अगर दलित से लड़के से प्यार करे और शादी करना चाहे, आप राजी होंगे? एक नहीं राजी होगा, हम कहीं तो मर्डर करवा देंगे। मैंने कहा, मैंने 2 मिनट नहीं लगा मुझे प्रूफ करने में। जब तुम्हारे खोपड़े में जातिवाद भरा है तो ये गोबर नहीं है जातिवाद? नहीं है तो सही, सच्ची बात मैं कहता हूँ। बड़ी मतलब मेरी बातें सख्त होती होंगी, बिल्कुल सत्य, जैसे तीर जाता है स्ट्रेट टू द हार्ट, मैं मारता हूँ बिल्कुल। मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को। मैं
अगर आप इसको हिंदू कंट्री बना देंगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो तो क्रिश्चियन है, नागाज, मिजो, दे आर 99% क्रिश्चियन। वो कहेंगे हम छोड़ रहे हैं हिंदुस्तान, वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। यहाँ हमको नीच मान, क्योंकि हिंदूज आर नाउ, इट इज अ हिंदू कंट्री, तो हिंदू फर्स्ट क्लास सिटीजन, हम सेकंड या थर्ड क्लास सिटीजन, तो ऐसे हम मुल्क में नहीं रहना चाहते, हम सिसीड कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं हिंदुस्तान, छोड़। कश्मीरी है मुस्लिम, वो छोड़ देंगे, सिख है वो भी छोड़, यानी आपका मुल्क टूट जाएगा। जब तक आप सबको बराबर इज्जत नहीं देंगे, आप इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करेंगे तो इट विल लीड टू मोर पार्टीशंस। मैं बता रहा हूं आगे चल के, क्योंकि क्यों बर्दाश्त करें, सबकी इज्जत होती है। वो जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, नागा वगैरह या क्रिश्चियंस, उनकी भी इज्जत है। वो कहे हम वी विल नॉट स्टे इन अ कंट्री वेयर वी आर ट्रीटेड एज सेकंड और थर्ड रेट सिटीजन्स। आपको सबको देखिए, ये मुल्क को चलाना तो वही अकबर की नीति पे चल सकता है कि सबको बराबर इज्जत। अकबर के कोर्ट में देखिए बड़े बड़े ओहदे पे थे, टोडरमल, राजा टोडरमल, वो फाइनेंस मिनिस्टर मुगल एम्पायर, सारा फाइनेंस कंट्रोल करते थे। और मान सिंह और कौन थे वो, बीरबल, दे वर आर्मी जनरल्स, सबको बराबर रिस्पेक्ट दी गई। तब जाके दैट इज व्हाई द मुगल एम्पायर लास्टेड सो लॉन्ग, बिकॉज इट वॉज इंक्लूसिव, सबको साथ लेके चलता था। एक्सेप्ट फॉर औरंगजेब में कुछ गड़बड़ियां थी, अदरवाइज जितने भी मुगल एम्प्रेस थे दे वर सेकुलर, सबको साथ लेके चलते थे। तभी मुगल एम्पायर इतना लंबा चला, 1526 से जाके 1857 तक। हालांकि बाद में वीकर, बट लास्ट मुगल एम्पायर डाइड ओनली 1857। तो कहने का मतलब आपको सबको बराबर इज्जत देना, ये मुल्क देखिए, आप जानते हैं। दूसरी बात मेरे को आप ये बताइए, आपका सार्काज़म लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं? मैंने मजाक में कहा कि ये पाकिस्तानी मांग रहे हैं कश्मीर, तो हमको कहना चाहिए हम कश्मीर देंगे इस शर्त पे बिहार भी साथ ले जाओ। अब ऑब्वियसली इट वाज अ जोक। मैं कौन हूं, मैं रिटायर्ड आदमी, मैं कौन हूं बिहार को पाकिस्तान देने वाला, और मेरी क्या पाकिस्तान को बिहार देने वाले। मैं और बिहार को कैसे दे सकते? मैंने ये पंजाब और राजस्थान, तो आप इतना बेइज्जत क्यों करते हैं बिहार को? नहीं मजाक साइड पर, जैसे जो कुछ भी सुनिए। तो क्या हुआ, अरे साहब जो प्रतिक्रिया हुई बिहार में, सारे जुलूस मेरे खिलाफ निकाले गए और मेरे पोस्टर पे काला पोती गई और मेरे एफजी पुतले जलाए गए और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने मेरे खिलाफ बयान दिया, क्रिमिनल केस फाइल हो गया मेरे खिलाफ। तो वो तो समझिए पुलिस, बिहार की पुलिस को ज्यादा अकल है, सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा है, वो समझ गए कि मैंने मजाक किया, समझे। चीफ मिनिस्टर मैं पहुंचा वहां पे एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा उसी जमाने में। तो मीरा कुमार भी वहां मिली पैसेंजर लाउंज में, वो कहीं और जा रही थी, जो स्पीकर भी। हाँ, जगजीवन राम जी की बेटी। हाँ, तो वो बिहार की हैं। तो मैंने कहा मीरा जी मैंने मजाक किया था, आप लोग इतना बुरा मान। तो हंसने लगे, बोली काजू साहब आप कुछ दिन तक आप बिहार मत जाइएगा। मैंने अभी तक पुतला जलाया गया, मुझे जला देंगे।